मारो रण में रक्त उबल जावे, मारो चेतक धरा ने पलटावे, केसरिया रग रग में चढ़ा दे। हल्दी साथियों नमस्कार। और बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं आप ही के बीच का धीरू राजा बुंदेला हूँ। आज का जो हमारा विषय है त्याग और समर्पण। त्याग हर उस चीज का जो हमारे स्वाभिमान के खिलाफ हो, त्याग हर उस चीज का जो हमारे वतन के विरुद्ध हो, फिर चाहे अखंड साम्राज्य ही सामने क्यों ना हो, हर उस चीज का त्याग जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। समर्पण कि मेवाड़ के कड़कड़ के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना, वो समर्पण। आज मैं उसी वीर योद्धा की कहानी बता रहा हूं जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, जिसे स्वर्ण अक्षरों से अंकित होना चाहिए था, उसे एक साधारण मेवाड़ी बताया जाता है। इतिहासकार की कलम ने उसकी उपेक्षा की। इतिहासकार की कलम ने उसकी उपेक्षा नहीं, अपितु पूरे राजस्थान, पूरे मेवाड़ की उपेक्षा की, क्योंकि इतना बड़ा पराक्रम वीर योद्धा महाराणा प्रताप को साधारण बताना ये एक बहुत बड़ी बात है। महाराणा प्रताप, वो महाराणा प्रताप कि जब वो चलता था तो हवाएं अपनी दिशा बदल देती थी, उसको एक साधारण मेवाड़ी बताया गया है। और साथियों, एक हमारे सामने एक ऐसे ही आतताई को सामने रख दिया है और उसको महान बताया जाता है। कहा जाता है कि अकबर महान, अकबर महान, बचपन से पढ़ते आए हैं कि अकबर महान, अकबर महान। मीना बाजार लगवाने वाला अकबर को महान बताया जाता है। हमारी संस्कृति को कुचलने वाले को महान बताया जाता है कि जिसने पूरे भारत को अपने पैरों तले रौंद के रख दिया, उसको महान बताया जाता है। कि जबरदस्ती राजपूत की राजकुमारियों के साथ में विवाह करना, उसको महान बताया जाता है। हरम में ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों को रखना, उसको महान बताया जाता है। धर्म परिवर्तन करवाने वाले को महान बताया जाता है। और जिसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी आन बान शान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया है, उसको एक साधारण मेवाड़ी बताया जाता है। साथियों, आज मैं उसी महाराणा प्रताप के बारे में बता रहा हूं कि महाराणा प्रताप है कौन। कि वो महाराणा प्रताप कि जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। आजीवन कभी भी उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। संपूर्ण भारत के राजा उससे नतमस्तक हो गए, लेकिन मेवाड़ी का वो पूत नहीं जो बेच दे अपने स्वाभिमान को। उसने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और अपने स्वाभिमान और अपने वतन की रक्षा के लिए जंगल में रहने लगा और घास की रोटियां खाई। उस घास की रोटियों की वो ताकत थी कि घास की रोटियों ने पूरी दिल्ली सल्तनत को झुका कर रख दिया। वो महाराणा प्रताप कि जहां का कड़कड़, हल्दी घाटी का कड़कड़ महाराणा प्रताप के लिए तत्पर रहता है। वो महाराणा प्रताप, वो है महाराणा प्रताप कि जब उसका जन्म हुआ तो धरती भी, कि धरती का प्रत्येक कड़कड़ प्रसन्न हो उठा। वो था मेवाड़, वो था मेवाड़ का नायक, वो था हमारा असली योद्धा, वो था हमारा असली राजा, जिसे महाराणा प्रताप के नाम से जानते होंगे। लेकिन बताया क्या जाता है कि अकबर बहुत शक्तिशाली था, बहुत पराक्रम था, बहुत शौर्य था। दोस्तों, अगर अकबर में रियल में बहुत ज्यादा ताकत और शक्ति होती तो महाराणा प्रताप के सामने जाकर तो कभी लड़ता, लेकिन एक भी बार अकबर महाराणा प्रताप के सामने जाकर नहीं लड़ा, क्योंकि उसको पता था कि एक राजपूत के सामने जाएंगे तो हमारी पराजय निश्चित है। वो कभी नहीं जीत सकता था, उसको खुद विश्वास था, इसलिए कभी भी वो महाराणा प्रताप के सामने जाकर नहीं लड़ा। और उसने महाराणा प्रताप को हराने के लिए मानसिंह को भेजा। मानसिंह चला बड़ी अहंकार से, हुंकार भरकर कि दिल्ली के दरबार से चला, हल्दी घाटी में युद्ध के लिए राणा को ललकारा। पृथ्वी पर ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो राणा को ललकारे और वो बच जाए। कि जैसे ही उसने हल्दी घाटी में युद्ध के लिए अपनी सेना को आदेश दिया और इसकी खबर जैसे ही महाराणा प्रताप को लगती है तो महाराणा प्रताप गरज उठता है और उसकी गर्जन की आवाज से पूरा भूमंडल कांप जाता है। हवाएं अपनी
दिशा बदल देती हैं। वो महाराणा प्रताप कि खबर लगी जब राणा को तो गरज उठाबो मेवाड़ी, कि खबर लगी जब राणा को तो गरज उठाबो मेवाड़ी, भीलों वाली सेना लेकर आज लड़ेगा मेवाड़ी, और नहीं झुकाता नहीं झुकेगा, लड़ मरेगा मेवाड़ी, और हल्दी घाटी भी लाल दिखेगी जब रक्त बहेगा मेवाड़ी। वो था साथियों मेवाड़, वो था मेवाड़ का कड़कड़ कि बांध कफन को सर पर अपने, कि बांध कफन को सर पर अपने, योद्धा थे वो मेवाड़ी, और लखा से जब एक लड़ा था नायक था वो मेवाड़ी। वो था मेवाड़, वो था मेवाड़ का एक एक वीर कि जिसने अपनी स्वाभिमान, अपनी आन बंसान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। हल्दी घाटी में तो साथियों अभी भी आप जाकर देखिए तो हल्दी घाटी अभी भी बिल्कुल लाल दिखाई देता है, क्योंकि हल्दी घाटी पूरी हमारी रक्त, हमारे लहू से सिंची हुई है। वो है हमारा बलिदान, उससे बढ़कर कोई स्वाभिमान, उससे बढ़कर कोई बड़ा नहीं है, उससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि जिनका लघु पतन के काम आया है। साथियों वो है महान, क्या महाराणा प्रताप महान के मेवाड़ी का सूरज था, सबको बतला डाला था, अपनी माँ की कोख उसने धन्य धन्य कर डाला था। कि वो था महाराणा प्रताप कि जिसकी माता को भी गर्व हुआ होगा कि हमारी कोख से क्या वीर सपूत का जन्म हुआ है। वो था मेवाड़, जिसको पूरा राजस्थान को गर्व है, राजस्थान को गर्व क्या पूरे भारत वर्ष को गर्व है कि जिसे पूरा भारत का सम्राट घोषित किया जाना चाहिए था, उसे केवल एक मेवाड़ी नायक बताया गया। साथियों उठो और लिखो नया इतिहास, बताओ कि सत्य इतिहास क्या है, एक गलत इतिहास का खंडन करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, नौखंड बुंदेलखंड।